हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुपद का गुणनखंड यानी पॉलिनोमियल का गुणनखंड। ये एक द्विघातीय बहुपद है जिसकी घात इस पूरे बहुपद की घात क्या है? 2, क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर होती है वही उस बहुपद की पावर होती है ना। तो ये द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर या चर पद की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये द्विघाती है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी जो x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसका गुणनखंड करना, इसका फैक्टराइज करना हम सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमको इसको गुणनखंड करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है ना, अचर पद, ये देखिए ये प्रथम पद जिसकी घात स्क्वायर में है ना, एक्स स्क्वायर, और ये -5x ये मध्य पद कहलाएगा, और ये क्या है? अचर पद। तो जब हमको गुणनखंड करने होते हैं ना, इसके फैक्टर करने होते हैं, तो हम सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस होती है, जो अचर पद का गुणा हम किस में करते हैं? ये स्क्वायर वाले पद के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, ये प्रथम पद के साथ। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 6x स्क्वायर है इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना, 2 भागों में बांटेंगे कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको 6x स्क्वायर फिर से मिल जाए। तो देखिए, एक तरीका है, हम 2x मल्टीप्लाई कर दे 3x तो भी हमको मिल जाएगा, और एक है 6x मल्टीप्लाई x, तब भी हमको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसमें से कोई भी तरीका ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 2 तिया 6 और x का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 कम 6 क्योंकि इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 6 1 जा 6 और x का स्क्वायर तो हो जाएगा। ठीक, बट हमको ये जो लेते हैं गुणनखंड, ये कुछ इस तरीके से लेते हैं कि इनका गुणा करने पर तो हमको वापस से ये मिले, लेकिन इनको जोड़ने या इनको घटाने, है ना, या तो दोनों को जोड़ दो या इनमें से किसी को घटा दो, इनके बीच में घटाना कर दो, इनके बीच में माइनस कर दो या इनको ऐड कर दो, तो हमको क्या मिलना चाहिए? मध्य पद। तो देखिए, अगर हम इनका मल्टीपल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर इनको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 5x, है ना, पर ये हमको क्या चाहिए? -5x, है ना। तो आप ये तरीका कर सकते हो कि ये दोनों को क्या करो, इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये तो 5x मिलता, पर हमको चाहिए -5x, तो हम क्या करेंगे? दोनों में माइनस साइन लगा देंगे। अब जोड़ के देखो तो इनको, तो अब हो गया -5x, और इनका मल्टीपल करें तो ये माइनस माइनस का मल्टीपल होगा तो गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और ये तो 6x स्क्वायर था ही, तो हम क्या करेंगे? इस तरह से, मतलब इस तरह से करने से आपको इसके बीच का जो माइनस साइन है ना, यहाँ पर प्लस हो या माइनस, उसको भी हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वैसा कि वैसा, हमने 5x स्क्वायर को 2 भागों में ऐसा तोड़ दिया कि माइनस, हम 5x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -2x -3x, तो या 2x -3x। ठीक है, प्लस 6, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे आप तो फिर से आपको 5x मिल जाएगा, -5x मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, अब है ना, हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हम इस पद को एक कॉमन करेंगे और इनके बीच में कॉमन, हम इस तरह से 2 2 के सेट बना लेंगे, 2 2 के जोड़े। अब इनमें से हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास x है और यहाँ पर एक x है और यहाँ x स्क्वायर है,
2 तो यहाँ इसका मल्टीपल तो 1 है, इसके गुणक में तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 तो कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल सकता है, एक्स उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो हमने एक एक्स कॉमन निकाल लिया। अब देखिए हमने इसमें से एक एक्स कॉमन निकाला तो एक्स हमारे पास अंदर रहेगा, क्योंकि एक्स में एक्स का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, ये अब यहाँ पे 2 एक्स था, उसमें से एक एक्स तो बाहर ले आए, तो अब हमारे पास बचा एक एक 2 बचा, क्योंकि 2 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हमको मिल जाता है। ठीक है ना। अब ये हमने माइनस ले लिया। अब देखिए ये 3 है, यहाँ पर तो x है बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये 3 है और ये 3, ये 2 है, 6 है, पर ये भी 3 का तो गुणक है ना। 3 2 जा 6 होता है, तो हम तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हमने 3 कॉमन निकाला तो x तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमने 3 कॉमन निकाला। अब ये माइनस का गुणा ये प्लस से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, है ना। और ये 3 2 जा 6, तो 6 में से हमने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 फिर से मिल जाएगा, है ना। 3 2 जा 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए ये वाली टर्म, अब ये वाले टर्म, इसमें हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी x माइनस 2 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन निकल सकता है। जैसे हमने 2 2 के जोड़े यहाँ बनाए थे, अब हम इसको पूरी एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक पूरी टर्म मान लेते हैं, तो इनमें से जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, दोनों में है, तो अंदर क्या रह जाएगा। अब ये x माइनस 2 निकल गया, तो अंदर क्या रह गया, x। यहाँ से भी x माइनस 2 निकल गया, तो अंदर क्या रह गया, -3, है ना। तो यही हमारा आंसर है, इसके गुणनखंड यही है, x माइनस 2 और x माइनस 3। इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको फिर से आपकी ये वाली टर्म मिल जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक ये द्विघातीय है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, 6 क्या है, अचर पद है, 5x माइनस 5x मध्य पद है और ये एक्स स्क्वायर है। इसकी कंपैरिजन आप इस तरह से कर सकते हो, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, है ना, इस फॉर्मेट से कर सकते हो। यहाँ पर x इसका मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ पे b क्या है -5 और ये c क्या है, अचर पद यानी 6। ठीक है, इसकी कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो, इसी से की जाती है। ठीक है, अब हमको इनका गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो अचर पद है इसका गुणा इस वाले पद से एक्स स्क्वायर वाले से करते हैं। अभी यहाँ के इसके मल्टीपल में 1 है, अगर कुछ और भी होता तो भी हम मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ कर देते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ करो, तो ये 6 और ये एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 6x स्क्वायर को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि उनका वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6x स्क्वायर मिलेगा, पर प्लस 6x स्क्वायर, तो ये है, हम 2 3 जा 6, तो 2x इंटू 3x भी कर सकते थे, और एक 6x इंटू एक्स, ये भी तो यही मिल जाएगा। पर अभी हमारा काम इससे बन रहा था तो हमने इसको यूज नहीं किया, उससे भी हो जाता। ठीक है ना। अब क्या है कि इनको ऐसे लेना है कि जोड़ने या घटाने पर ये जो पद है इनको गुणा करने पर तो हमको 6x स्क्वायर मिल जाएगा, बट इनको जोड़ने या घटाने पर हमको मिलना चाहिए -5x। तो अगर हम दोनों के सामने माइनस का साइन लगा दे तो माइनस माइनस भी तो गुणा हो जाएगा, तो ये तो प्लस x6 है, प्लस 6x स्क्वायर है, तो हम इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर तो हमको मिल जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे -2x प्लस -3x या 2x -3x, तो हमको -5x मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये तो जुड़ जाएगा, तो 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x। और क्योंकि साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगता है
तो 3 कैसी है, माइनस की, तो साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, तो हमको -5x मिल गया। यानी हम इनको इस तरह से -5x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करा, इतना टर्म हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसा कि वैसा, -5x को क्या लिखा, ये हमने जो बनाया था वो लिख दिया, और 6 वैसा कि वैसे अपने साइन के साथ। अब इन दोनों के दो के सेट बना दिए, ठीक है ना। तो इसमें से जो कॉमन निकलता है हमने वो कॉमन निकाला, इसमें से जो कॉमन निकलता है वो निकाल दिया। तो यहाँ पर x कॉमन निकलेगा क्योंकि x दोनों में है, तो एक x बाहर निकाल दिया, तो x -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये x 2x थे तो हमने एक निकाल दिया, एक बचा अंदर। फिर यहाँ एक ही x था, हमने एक x बाहर निकाल दिया, 2 अंदर बचा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आपको वापस से मिल जाएगी, ठीक। अब हम सेकंड टर्म पे आए, तो हमने क्या किया, माइनस साइन था यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें x तो कॉमन है नहीं, x तो एक ही है, ठीक है। इस पद में ये तो अचर पद है, इसमें x नहीं है, तो हमने देखो ये 6 को अपन 3 × 6 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो 3 तो कॉमन निकल है, 3 इसमें भी है, मतलब इसमें भी, क्योंकि ये भी तो 3 का ही गुणक है। 6 में 3 का 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता ही है, यानी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है फुल्ली, मतलब इसका गुणक है। तो हमने 3 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा सिर्फ x, और 3 2 = 6, या 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 3 2 = 6, तो ये बनता है। और क्योंकि माइनस है ये, हमने माइनस बाहर निकाला, तो इस माइनस का गुणा इस प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा। और जब हमको वापस ये चाहिए रहेगा तो हम 3 का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। माइनस साइन का गुणा माइनस साइन के साथ होगा तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है ना। तो हमको वापस हमारा साइन मिल जाएगा, मतलब ये टर्म को सॉल्व करोगे तो ये टर्म मिल जाएगी, और ये टर्म को सॉल्व करोगे तो ये टर्म फिर से मिलेगी। तो इतना हमारा काम हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ 2 के सेट बनाए थे ना, वैसे हम यहाँ पे भी 2 के सेट बना लेंगे, यानी कि हम इतने पूरे इसको एक टर्म मानेंगे और इतने पूरे को दूसरी टर्म मान लेंगे, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या निकलता है, x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, भाई यहाँ पे ये मल्टीपल में, यहाँ पर भी मल्टीपल में, तो x -2 कॉमन निकाल दिया। जब x -2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या रह गया, ओनली x, तो x अंदर x निकल गया, और ये माइनस और 3 बस बच गया, तो 3। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ, और आप इनका गुणा करेंगे ना तो आपको यह टर्म वापस मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम आगे करेंगे आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।